आज हमारी बहनों को स्वस्थ करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। साथियों, पुलिस को कहा है, कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। कि डीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा, उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार और झारखंड बटा था तो झारखंड की आबादी हमसे 1/3 थी और आज भी 1/3 है। उनके परिवार के, उनके घर छत के ऊपर हम लोग लगातार सोलर युक्त बिजली देने का काम करेंगे साथ। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी साथ। और मां के दरबार में गया साथियों, और मां के दरबार में आशीर्वाद लेने गया कि बिहार की उन्नति हो, बिहार समृद्धि का रास्ता खोल सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने, और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध बिहार बने। उसके लिए कामना करने मां के दरबार में गया, और मां के दरबार से सीधे आपके दरबार में आया हूं। साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूरने वाला है 1-2 दिनों के अंदर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। इसका मतलब है बिहार में जो आवेदन प्राप्त हुए उसमें 90% जो आवेदन था उसका निष्पादन हमारी सरकार ने किया है। और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जहां पर 10 दिनों के अंदर लोगों ने जो पहला नोटिस के बाद 9,000 लोग गया, क्योंकि जानते हैं इस कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना। जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो, उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों। 10 दिन यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तब 21वें दिन उनको नोटिस देने का काम मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया जाता है। और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद, 25 दिन तक यदि आपने कोई आदेश आपके आवेदन पर नहीं किया तो उनको तीसरा नोटिस 26वें दिन प्राप्त होता है। और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा। ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया आपको साथियों कि 3,03,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, 2,61,000 लोगों के आवेदन को निष्पादित किया गया। और जो पहला नोटिस था वो लगभग 9,000 लोगों को दिया गया। दूसरा नोटिस 153 लोगों को मात्र दिया गया।
और तीसरा नोटिस मात्र 1 लोगों को मिला है, मात्र 1 लोगों को। 3,03,000 आवेदन में से मात्र 1 लोगों को अभी तक नोटिस मिला है, तीसरा। क्योंकि मेरा तो स्पष्ट मानना है, जिसका भी आवेदन प्राप्त हो गया उसको हर हालत में ऑर्डर देना है, निष्पादन करना है, नहीं तो कार्रवाई होगा। दीजिए, सुझाव से रास्ता बनता है साथियों, और इस इलाके के विकास, इस इलाके की समृद्धि तभी संभव है जब यहाँ के लोग इसमें भागीदार बने। हम बार बार कह रहे पीपीपी मोड पर जाना होगा। उद्योग लगाने में लोगों को पहले महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, अब ये व्यवस्था खड़ा कीजिए। यदि कोई उद्योग लगाना है तो हमको एक टाइम फ्रेम देना होगा। कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है, कहीं पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है, कहीं पर सड़क नहीं बनता है, कहीं पर पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। कई चीजें हैं जो 32-33 तरह के सरकार की योजना है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था खड़ा करते हैं। लेकिन साथियों, अब हम लोगों ने तय किया है कि अब कोई आवेदन करे उद्योग लगाने के लिए तो उसको 30 दिनों के अंदर, जिसको जिसको नोटिस देना आप दे दीजिए। फायर को देना है, आप नोटिस दीजिए। पंचायती राज को नोटिस देना है, आप दीजिए। 30 दिन जैसे ही पूरा हो, सीधा बिहार सरकार उसको परमिट देगी कि आप उद्योग लगाने का काम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था खड़ा कर रहा है। बिहार की समृद्धि तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी सर। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों, मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों। यह छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहां लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन, जो हमारी बहनें हैं, उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और माँ तारा चंडी से लेकर माँ
मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है। तुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं, कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह